हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में आपका स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं हम सब इस समय यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं और आज हम आपके लिए पोषण वाले पोषण से यानी न्यूट्रिशन के पोर्शन से प्रोटीन से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको हम ये भी बता दें कि आप सिलेबस को लेकर के बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अभी सिलेबस नहीं आया तो हम तैयारी कैसे करें। तो अगर आप सिलेबस का इंतजार करेंगे तो आपके पास बहुत कम समय रहेगा, तो आप अपने एग्जाम में क्या कर पाएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन आपके लिए आए हैं, ये जितने भी अदर स्टेट में प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं उन्हीं के बेस पर तैयार किए गए हैं और ये सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए प्रश्न हैं। इसीलिए आप भ्रमित ना हो, अपनी तैयारी करते रहिए। आपका जो प्रोटीन है, विटामिन है, कुपोषण है, गर्भवती महिला की देखभाल है, बच्चों की देखभाल है, सामान्य जीके है, सामान्य हिंदी है, तर्क शक्ति है, ये सब जो है ये सब आपके सिलेबस में ही रहेगा। आपका जब सिलेबस आएगा तो उसमें ये सब टॉपिक जरूर रहेंगे। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी करिए और आप सब जरूर सफल होंगे। तो चलिए आ जाते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है प्रोटीन पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करता है। आपको बताना है कि प्रोटीन कितने पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 4, 3, 5 या फिर 2। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रोटीन जो है वो 3 पोषक तत्वों प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट में से एक है जो ऑक्सीकृत होकर के ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है केवल ऊर्जा के लिए, ऊर्जा और वृद्धि के लिए, वृद्धि और मरम्मत के लिए या फिर केवल वृद्धि के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्धि और मरम्मत के लिए। हमारे भोजन से प्राप्त होने वाला आहार प्रोटीन घटक जो है वो मुख्य रूप से शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके जरिए हमारे शरीर को अमीनो एसिड प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। हमारे शरीर को प्रोटीन के जरिए अमीनो एसिड प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कंडीशनल अमीनो अम्ल है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूटामिक, अल्नीन, एस्पार्टिक या फिर आर्जिनिन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्जिनिन। अब आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। अमीनो अम्ल जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन निर्माण के घटक होते हैं अमीनो अम्ल जो होते हैं, और मानव शरीर में प्रोटीन निर्माण में लगभग 20 अमीनो अम्ल होते हैं। 20 अमीनो अम्ल जो होते हैं वो शामिल होते हैं, जिनमें से 9 अमीनो अम्ल जो होते हैं वो मानव शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता है। अतः अगर इनको हम कह सकते हैं कि ये आहार में अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं, यानी इसेंशियल होते हैं। और जो शेष 11 अमीनो अम्ल बचते हैं उनमें 8 ऐसे होते हैं जो कि कंडीशनली अनिवार्य होते हैं और कतिपय स्थितियों में उन्हें आहार में लेना अनिवार्य होता है। तो जो आपका आर्जिनिन होता है ये जो होता है ये कंडीशनल एमिनो एसिड होता है, और बाकी आपका जो ग्लूटामिक है और उसके बाद में जो ये एस्पार्टिक एसिड है, अल्नीन है, ये सब जो है ये सब गैर अनिवार्य यानी नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल में शामिल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है हरी पत्तेदार सब्जियां, दूसरा ऑप्शन है बेरी, कंद या फिर फलियां। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फलियां। फलियां यानी बीन्स या फिर लेग्यूमिनेसी भी बोल सकते हैं मतलब इन्हें लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत रखा गया। लेग्यूमिनेसी बोल नहीं सकते हैं, जो हमारी फलियां होती हैं इन्हें लेग्यूमिनेसी या फेवेसी फैमिली के अंतर्गत रखा गया है, कुल के अंतर्गत रखा गया है। और ये जो होती है प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत होती है, यानी दालें समझ लीजिए। हमारी फलियां मतलब दालें हो गई, और जो दाल होता है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है और शाकाहारी भोजन के अच्छे विकल्प भी होते हैं यही। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर खनिज। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, प्रोटीन। सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है। अगर बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सबसे अधिक किसमें पाया जाता है तो भूरे चावल में।
जो आपका भूरा चावल होता है, भूरे चावल में जो होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है। अगर वसा की बात करेंगे तो वसा जो है आपका वो मूंगफली हो गया, आपका नारियल हो गया, मूंगफली, नारियल, घी, तेल, मक्खन, इन सब में जो होता है वो आपका वसा पाया जाता है। और प्रोटीन अगर सबसे अधिक पाया जाता है तो सोयाबीन में, फिर दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो जीव जंतुओं के शरीर के निर्माण की एक समझ लीजिए सामग्री है। मांसपेशियां निर्माण, वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रोटीन जो होता है वो अति आवश्यक होता है। प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास और वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है और एंटीबॉडी का निर्माण न होने से प्रतिरोधक क्षमता का भी ह्रास होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं में प्रोटीन के प्रतिशत कितना होता है? इसको ऑप्शन दिया हुआ है 45%, 25%, 12% या फिर 30%। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 12%। जो गेहूं में प्रोटीन का अगर प्रतिशत पूछा जाएगा तो ये 12% होता है। और अगर हम बात करते हैं कि हमारे सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, तो जो हमारा सोयाबीन में होता है वो 45% जो होता है वो सोयाबीन में होता है। और अगर बात करेंगे कि हमारे तेल में यानी कि वसा में, मक्खन में ले लीजिए कितना परसेंट प्रोटीन होता है, तो तेल में जो होता है वो 25% प्रोटीन होता है। और गेहूं में जो प्रोटीन की प्रतिशत में संख्या होती है 12%। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? इसका ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट का, वसाओं का, प्रोटीन का या फिर विटामिन का। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन का। जो दालें होती हैं वो प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती हैं। और कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का जो अच्छा स्रोत होता है वो होता है भूरा चावल। आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जो जो भी हम बताते जाते हैं आप उसे नोट करते चलिए, जिससे एक क्वेश्चन के साथ आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएं। और अगर बात करेंगे वसाओं का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसमें जो आता है आपका मूंगफली आता है, नारियल है, तिल है, घी है, मक्खन है, ये सब जो हैं वसा के मुख्य स्रोत हैं। और प्रोटीन का तो दाल हो गया। और विटामिन जो है, विटामिन के अलग अलग विटामिन के मुख्य स्रोत, अगर विटामिन सी देखेंगे तो उसके लिए आंवला, नींबू, ये उसका सबसे अच्छा स्रोत है। तो ऐसे अलग अलग विटामिन के लिए अलग अलग उसके स्रोत हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ओजोन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, ऑक्सीजन। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो एक प्रोटीन होता है जो कि मनुष्य के रक्त में पाया जाता है और ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन में एक हीम नामक लाल रंग का पदार्थ होता है, हीम नाम का, ये सब आप नोट करते चलिएगा। हीम नाम का एक लाल रंग का पदार्थ होता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। और अगर बात करें कि ये कितना होता है एक सामान्य व्यक्ति के, तो एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 15 ग्राम प्रति 100 मिली होती है, 100 मिली ब्लड होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसकी कमी से क्वासियोरकोर नामक विकार उत्पन्न होता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज या फिर वसा। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। जो क्वासियोरकोर रोग होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में बच्चों की जो शारीरिक वृद्धि होती है वो रुक जाती है, बच्चों को भूख कम लगती है और शरीर में उसके सूजन आ जाता है, बाल सूख जाते हैं और आसानी से बाल टूटने भी लगते हैं। जो स्किन होती है, त्वचा, वो रूखी हो जाती है। इस रोग से बचने के लिए नियमित रूप से दैनिक आहार में प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM के कारण होती है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है थैलेसीमिया,
क्वासियोरकर, फ्लोरोसिस या फिर पेलेग्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वही। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, क्वासियोरकोर। क्वासियोरकोर जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। और अगर बात करें थैलीसीमिया की, तो ये जो होता है इसमें जो होता है वो रुधिराणु जो होते हैं आपके ब्लड कार्पसेल्स जो होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, उनकी संख्या कम होने लगती है या फिर नष्ट होने लगती है, जिस वजह से जो होता है ये थैलीसीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चों में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और बच्चों का शरीर जो होता है वो पीला पड़ जाता है और फिर उनकी मानसिक शारीरिक विकार भी उत्पन्न होने लगते हैं बच्चों में। और अगर ये जो फ्लोरोसिस की बात करें तो फ्लोरोसिस जो होता है इसमें हम अगर ज़्यादा अपने पानी जो फ्लोराइड जो होता है अगर उसे हम ज़्यादा लेने लगे तो फिर फ्लोरोसिस हो सकता है। और जो फ्लोराइड होता है वो मिट्टी में और पानी में पाया जाता है, तो एक लिमिट से अगर हम ज़्यादा फ्लोराइड ले रहे हैं तो फिर फ्लोरोसिस हो जाता है। तो हमारे भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे जो दांत और हड्डी होती हैं वो प्रभावित होती हैं। दांत पीले पड़ने लगते हैं फ्लोरोसिस से। आप लोग नोट करते जाइएगा, हम इसमें लिख नहीं पा रहे हैं इसीलिए आपसे बोल रहे हैं कि आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जो जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं वो लिखते जाइए। तो फ्लोरोसिस जो है उसमें दांत पीले पड़ जाते हैं और हड्डियों में मतलब घुटनों में जोड़ों में दर्द होने लगता है। और ये जो पेलेग्रा होता है, पेलेग्रा जो बीमारी होती है ये विटामिन की कमी से होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हमारे शरीर के मूलखंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर खनिज पदार्थ। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो टिश्यू के निर्माण की मरम्मत एवं शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन को शरीर के मूल खंड के नाम से यानी बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। एमिनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाइयाँ होती हैं। प्रोटीन जो होता है एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। ये सब आप नोट करते चलिएगा, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आपका एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन तैयार हो जाए, इसीलिए आप उसे लिखते चलिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किसमें प्रतिऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है खनिज, एमिनो एसिड, वसा या फिर फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स में प्रतिऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कि संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल वसा ऊर्जा सेवन से कितना अधिक नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि WHO की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वजन होता है उससे बचने के लिए हमें ऊर्जा का कितना सेवन करना चाहिए, कि मतलब एक लिमिट बताना है आपको कि इतने से अधिक ऊर्जा का सेवन करने से क्या होगा कि जो वेट बढ़ेगा, शरीर का भार बढ़ेगा, वो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होगा। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वो दिया है 20%, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है वो 30%, ऑप्शन सी दिया हुआ है 10% और डी है 40%। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो जो ये आपका 30% है ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए वसा से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा कुल ऊर्जा के 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना शरीर का जो भार होगा वो बढ़ जाएगा जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होगा, स्वास्थ्यदायक या फिर समझ लीजिए कि वो स्वास्थ्य वजन नहीं होगा, अस्वास्थ्यकर वजन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन के किस अवयव का सकल क्लोरोफिलिक मान सर्वाधिक होता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन, प्रोटीन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट। ये थोड़ा बच्चों टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ है, ये कैक्रोबोहाइड्रेट हो गया लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वसा। वसा का अवयव जो होता है वो सबसे अधिक सकल कैलोरी फिलिक मान होता है, यानी सबसे अधिक कैलोरी जो होता है वसा से मिलता है। एक ग्राम वसा में जो होता है वो 9 किलो कैलोरी मिलता है, 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम वसा में मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है,
कार्बोहाइड्रेट कितना ऊर्जा प्रदान करते हैं? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 8 किलो कैलोरी, 12 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी या फिर 16 किलो कैलोरी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम वसा के पूर्ण रूप ऑक्सीकरण से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन, प्रोटीन, लिपिड या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। संतुलित आहार में भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से हमने आपको बताया कि 4 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होती है, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर हम वसा की बात करें तो हमारे वसा से जो प्राप्त होती है वो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा जो होती है वो प्राप्त होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज या फिर पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम। शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए आवश्यक प्रमुख खनिज जो हैं वो सोडियम और पोटेशियम है। और अगर सोडियम के अच्छे स्रोत की बात करें तो हमारा जो सोडियम का अच्छा स्रोत होता है, सोडियम का जो हमारा अच्छा स्रोत है वो होता है नमक। सिर्फ सोडियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं, हमारा नमक होता है। और अगर पोटेशियम के मुख्य स्रोत की बात करें तो इसमें मांस, दूध, साबुत अनाज, ताज़े फल, ये सब जो होते हैं वो पोटेशियम के स्रोत होते हैं। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। और आपको हम ये बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से वीडियो मिलते रहें, आपको मतलब वीडियो क्लास मिलते रहें, जिससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।